अंदलीब साहिबा, 48 वोट थे आपके डेप्यूटी चेयरमैन के लिए, 54 वोट आपके निकल आए। ये मोरालिटी होनी चाहिए पाकिस्तान में? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये 70 साल से जो निज़ाम था, इसमें हम मुसलसल, और चूंकि इस दफ़ा हम गवर्नमेंट में थे, हमने क्या कहा? हमने कहा कि हुकूमत में आने से पहले सारी जमातें, और आप शाहिद हैं इसके, कि वो बड़ा जनाब के शो ऑफ हैंड्स होना चाहिए। नवाज शरीफ साहब भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी 23 नंबर पे लिखा। जो हमारे रजा रब्बानी साहब हैं और फारूक नाइक साहब हैं, आपको याद होगा कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का इन्होंने 23वां ड्राफ्ट किया था क्लॉज, उसमें कहा कि जमहूरियत मर जाएगी अगर हमने शो ऑफ हैंड्स ना किया। बिल्कुल ठीक है। और यही रजा रब्बानी और फारूक नाइक, जब हमने केस किया सुप्रीम कोर्ट पे, तो वहां खड़े होकर कह रहे हैं कि जमहूरियत को बचाने के लिए सीक्रेट बैलेटिंग होनी चाहिए, जमहूरियत को बचाने के लिए। और जब वो इलेक्शन का दिन आया तो कह रहे हैं कि जी ये क्या है, वो क्या है। तो सबसे पहली बात यह है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा, उन्होंने 2 महीने 3 महीने पहले जब हमने बिल लेके आए अक्टूबर में, तो मैं फैक्चुअली आपको करेक्ट करती हूँ क्योंकि अभी ये कहेंगे जी हमसे कंसल्ट नहीं किया गया, ये है वो है। बिल आया अक्टूबर में। जैसे ही बिल आया और उससे पहले चूंकि वो बंद थी असेंबली कोरोना की वजह से, तो क्वेश्चन आर, जो अवामी आर होता है, जो ये लोग करते हैं सवाल, उस पे बजाय अवाम के इश्यूज डिस्कस करने, एक पार्टी ले आई तस्वीर शहबाज शरीफ की, एक पार्टी ले आई तस्वीर खुर्शीद शाह, और इन्होंने कहा जी कोई बिल हमने कुछ नहीं पास करना, पहले इन दोनों बंदे जो मारे हैं इनको जेल से बुलवाएं, और वॉकआउट कर दिया और तकरीबन रोज किया। तो ये है जी एनआरओ जो हम कहते हैं। ये कहते हैं, पहले इन्होंने फैक्ट पे किया कि हम नहीं करेंगे, आप पाकिस्तान जाए ब्लैकलिस्ट में, पाकिस्तान जाए जो मर्जी, ग्रे में भी इन्होंने डाला, पूरी कोशिश की कि ब्लैक में डालें, लेकिन इन्होंने नहीं हमारे साथ लेजिस्लेशन लाई। खान साहब ने क्या कहा? खान साहब ने ये कहा कि देखिए मैं आपको कह रहा हूं कि हम हुकूमत में है ना, तो हुकूमत को एडवांटेज होता है, मैं कह रहा हूं कि होने चाहिए, अगर आप नहीं मान रहे तो आखिर में आप रोएंगे, और रो रहे हैं, आप देख रहे हैं आपके प्रोग्राम में कैसे रो रहे हैं। अच्छा चले, आपने उनकी मोरालिटी का सवाल तो फिर उठा दिया था, मैं तो अब आपकी मोरालिटी का सवाल उठा रहा हूं कि आपके पास 48 वोट थे और 48 निकले पहले चेयरमैन के इलेक्शन में, वो 48 से बढ़ के 54 कैसे हो गए? ये 6 वोट जो आए आपके तो थे नहीं, तो ये मोरालिटी होगी क्या फिर? देखिए ना, ये अब मैं कह सकती हूँ नहीं जी है, आप कह सकते हैं नहीं बिल्कुल नहीं है, शर्मिला कह सकती है नहीं कुछ था कुछ नहीं था, जाहिद साहब कुछ और कह सकते हैं। ये सारी स्पेक्यूलेशंस है ना, बिकॉज आपने शो ऑफ हैंड्स नहीं किया, तो आप गेस्टिमेट्स, गॉसिप, हवाई बातें अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हम करते रहेंगे, क्योंकि वहां आपके पास कभी भी कंक्लूसिव एविडेंस नहीं आएगा जब तक शो ऑफ हैंड्स नहीं होगा। तो इसलिए कि जी वो 6 ज्यादा थे, उनको 54 पड़ गए, उनको 44 पड़ गए। अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि जी ये मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ वोट पड़ा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो ये तो स्पेक्यूलेशंस होगी। ठीक है, इसका वाहिद हल है कि आप शो ऑफ हैंड्स करें, ट्रांसपेरेंसी लाएं, लेकिन इनका मसला ये है कि मैं एक प्रोग्राम में आती हूँ, ये कहते हैं जी शो ऑफ हैंड्स होना चाहिए, फिर मैं दूसरे प्रोग्राम में जाती हूँ, उसके खिलाफ बोलना शुरू हो जाते हैं। जब तक इनको सूट किया था तो जनाब सीक्रेट बैलेटिंग जो थी जमहूरियत की, वो सीक्रेट बैलेट सैंक्टिटी है, और जैसे ही वो नहीं काम की, हार गए, तो जी जमहूरियत। अच्छा जरा अंदलीब साहब, 12 मार्च से जरा पीछे 3 मार्च पे चले जाते हैं ना, 9 दिन पीछे जरा। 3 मार्च को जब आपके पास अक्सरियत थी और गिलानी साहब के पास अकलियत थी, गिलानी साहब ने आप अक्सरियत वालों को हरा दिया, आपने कहा इन्होंने वोट खरीदे, आपने कहा ये देखो वीडियो पहले आई थी अली अदर गिलानी की, ये वोट खरीदने का सारा तरीका बता रहे थे। तो अगर वो गलत था, ज्यादा वोट उनका ले लेना, तो आपका ज्यादा वोट ले लेना कैसे ठीक हो सकेगा फिर? देखिए मैं तो ये कह रही हूं ना कि ये हमेशा रहेगा। ये स्पेक्यूलेशन आर्ग्यूमेंट हमेशा रहेगी, हमारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा। और लेकिन एक चीज देखें, वो जो तब हुआ था उसके ऊपर अली गिलानी की एक तस्वीर है, एक वीडियो है, एक ऑडियो है, और वो दिखा रहा है कि वोट को जिल्लत कैसे कर देनी है। उन्होंने पूरा तरीका बताया कि वोट को आपने जाया कैसे करना है। ये और बात है कि अल्लाह ताला का एक वो असूल होता है कि जब आप दूसरे की कब्र खोदें तो आप खुद उस कब्र में खुद जाते हैं, गिर जाते हैं। तो वो यही हुआ, उनको सिखाते सिखाते कि जी कैसे जाया करनी हमारे खिलाफ, उनके अपने लोगों ने जाया कर दी।
तो इसलिए बजाय इसके कि हम ऐसे वाकयात पे टिट फॉर टैट करें, हमें शुरू से ही ये कहना चाहिए था कि जी बिल है, इसको पास करें। बिल्कुल ठीक है। असल नुक्ता ये है, असल नुक्ता ये है, मैं ये जो कॉज ऑफ प्रॉब्लम है मैं उसको आगे लेके जाता हूं, लेकिन एक शॉर्टी मुझे ये बता दें कि अगर यूसुफ रजा गिलानी जीत जाएं तो वो तो होगा आपकी नजर में वोट खरीदना, लेकिन अगर आपके चेयरमैन जीत जाएं और यूसुफ रजा गिलानी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हार जाएं, या आपके डेप्यूटी चेयरमैन जीत जाएं और उनके डेप्यूटी चेयरमैन हार जाए, तो ये होगा ज़मीर का वोट। ऐसे तो नहीं होता ना, फिर यार्डस्टिक तो एक ही होगी ना। देखिए मैं तो यही कह रही हूं, मैं तो हमारा शुरू से ये है, हमारा प्राइम मिनिस्टर डे वन से कह रहा है कि ये जो हॉर्स ट्रेडिंग है, मेला मवेशियां है, इसके अंदर कोई भी ज़मीर फरोशी की इंतहा नहीं होती, इसलिए इसको स्टॉप करने का एक ही तरीका है कि हम शो ऑफ हैंड से करें। ये तो मैं आपको कही जा रही हूँ कि मैं कहूंगी जी ज़मीर फरोशी नहीं है जब मैं जीत जाऊंगी, ये जब जीतेंगे ये कहेंगे कि ये नहीं है। इसका कोई हल नहीं है। इसका हल ये नहीं है कि हम टॉक शो पे आए और कहें जी हम तो वाहिद पार्टी है जो गवर्नमेंट में आके इनको कह रही थी कि जी आए शो ऑफ हैंड्स पे करें। यही एनआरओ लगा के बैठ के इनका मसला ये है कि हर चीज से शर्त लगाते हैं कि पहले हमारे केसेस बंद करो और करप्शन हमें माफ करो और फिर हम काम करेंगे। बिल्कुल सही है शबीला साहबा, हर पॉइंट्स मेक सेंस। वो कह रही है कि जो ठीक है ये जो भी है इसको हम अपनी तरह डिफाइन करेंगे, आप अपनी तरह डिफाइन करेंगे। मसले को हल करना है तो हल तो यही है कि आप सीक्रेट बैलेटिंग की इस ब्लैंकेट कवर को खत्म करें। जब तक सीक्रेट बैलेटिंग रहेगा नए से नए तरीके इजाद होते रहेंगे। आपकी दफा तरीका यह इजाद हो गया कि वोट ज्यादा ना लो, वोट जाया कर दो और मुखालिफ को हरा दो, खुद जीत जाओ। देखिए जितने मुंह होंगे उतनी बातें होंगी। बात यह है कि अगर आप आइन में दर्ज तरीक़ेकार को तब्दील करना चाहते हैं तो उसका एक ही रास्ता है कि आप आइनी इस्लाहात लेकर आएँ। आपको याद होगा कि एक नेशनल असेंबली की एक कमेटी बनी थी 2018 के इलेक्शंस के बाद, जब बड़ा वावेला हुआ था कि धांधली हुई थी, तो ये बनाई गई थी स्पीकर की सरबराही में। उसमें कोई ख़ास पेशरफ नहीं हुई। वहाँ पर ये इशू जाना चाहिए था और एक पूरा पैकेज बनना चाहिए था जिसमें अपोजिशन को एतमाद में लेना चाहिए था। इसके ऊपर बाकायदा डिलिब्रेशंस होनी चाहिए थी और फिर अगर ज़रूरत पड़ती तो अमेंडमेंट लाई जा सकती थी। और मुख्तलिफ देखिए बहुत सारी चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। RTS का होना ज़रूरी है, बायोमेट्रिक्स का होना ज़रूरी है। ये है इंतखाबी इस्लाहात जो इस मुल्क की ज़रूरत है। जो हारता है वो कहता है कि जी धांधली हो गई है, ठीक है। तो अगर आप बायोमेट्रिक्स ही करा देंगे, होता ये है कि जी मेरा वोट है, मेरे जाने तक पता चलता है कि जी मेरा वोट कोई और दर्ज करके जा चुका है। फिर ये कहा जाता है जी ठप्पे लगते हैं, फिर बैग्स तब्दील होते हैं। डस्का में आपने देखा कि क्या कुछ नहीं हुआ, इतनी धांधली हुई कि इलेक्शन कमीशन को कहना पड़ा जी इतनी धांधली हुई और उसमें री इलेक्शन होना है। लेकिन ये जो हुकूमती नुमाइंदे लोग हैं ये अब गए उस धांधली के खिलाफ, जो धांधली इन्होंने की है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कि जी नहीं री इलेक्शन नहीं होना चाहिए। तो देखिए ना ये इश्यूज हैं जो मसाइल हैं जो इस मुल्क में इलेक्शंस को प्लाग कर रहे हैं, मुतासिर कर रहे हैं, जो उसके ऊपर काला धब्बा लगा रहे हैं। बिल्कुल ठीक। तो ऐसे बहुत सारे इस्लाहात होने बिल्कुल ठीक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।